कभी सोचा है हमारी धरती को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। बहुत समय पहले जब धरती पर राजा वेण का शासन समाप्त हुआ तो अराजकता फैल गई। लोगों के पास न अन्न था न जीवन की आशा। धरती सूख चुकी थी, जैसे उसका दिल ही जम गया हो। राजा वेण के पतन के बाद राज्य में भुखमरी छा गई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों की आंखों में सिर्फ डर था। मानवता जैसे अंतिम सांसें गिन रही थी। इन्हीं दिनों में एक वीर और धर्मपरायण राजा ने जन्म लिया, राजा पृथु। उनके नाम में ही छिपा था पृथ्वी का भविष्य। उन्होंने देखा कि धरती अपनी संपत्ति अन्न को छिपा चुकी है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं धरती से उसका अन्न वापस लाकर रहूंगा ताकि मेरी प्रजा फिर से जी सके। जब पृथु ने धरती से प्रश्न किया, तूने अपना धन क्यों छिपा रखा है, तो धरती गोमाता के रूप में परिवर्तित होकर भाग निकली। वो कभी पर्वतों के पीछे, कभी आकाश में छिपती, मानो अपनी गलती से भयभीत थी। जब राजा पृथु ने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने कहा, धरती, अगर तू अपनी प्रजा को अन्न नहीं देगी तो मैं तुझे दंड दूंगा। पृथ्वी बोली, राजन, मैं डर से भागी थी। अगर कोई मुझे बछड़ा बनाए तो मैं सबको अपना दूध दे दूंगी, जिसमें है अन्न, धन और वैभव। राजा पृथु ने बिना झिझक खुद को बछड़ा बना लिया और पृथ्वी का दूध दुहा। वो दूध था ज्ञान, अन्न और समृद्धि का प्रतीक, जिससे धरती पर फिर से जीवन लौट आया। नदियां बहने लगीं, खेत हरे हो गए और लोग प्रसन्नता से झूम उठे। उस दिन से यह भूमि पृथ्वी कहलाई, क्योंकि राजा पृथु ने उसे जीवन दिया। यह सिर्फ कथा नहीं, यह स्मरण है उस वचन का कि जब भी मानवता भूख और अंधकार में डूबेगी, कोई पृथु फिर जन्म लेगा, धरती को फिर से जीवन देने के लिए।